वेलकम टू एएस कोचिंग क्लासेस। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि कल हमने साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की थी। कल मैंने चैप्टर 1 केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 2 केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका जो चैप्टर जितने मार्क्स का है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी। आप उनको प्रिपेयर करिएगा, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, आप पहले इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये है हमारा चैप्टर 2 केमिस्ट्री, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका 6 मार्क्स का है। ठीक है, ये चैप्टर कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। अब ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से डिवाइड करा है हमने। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है, 3 और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, और वहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकता है। अगर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 3 और 2 5 मार्क्स हो जाते हैं, तो उस केस में आपको एक ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है तो उस केस, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उस केस में आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके 6 मार्क्स हो जाते हैं, तो इस केस में आपको ऑब्जेक्टिव नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, रही बात बच्चों ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप चैप्टर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो उन्हीं में से ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं। जैसे मैंने कल आपको चैप्टर 1 में कुछ डेफिनेशंस बताए थे, लाइक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर वो डेफिनेशंस आपको डेफिनेशंस में नहीं आते तो वही सेम चीज़ों को आपको एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, लाइक फिलअप में या फिर चूज़ द करेक्ट में। तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, चीज़ों को रटिएगा मत, समझ के याद कीजिएगा, तो आपके ऑब्जेक्टिव भी अपने आप तैयार होते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से, what is the common name of compound CaOCl2? Name the substance which and treatment with chlorine yield bleaching powder. Name sodium compound which is used for softening of hard water. Why do acids show acidic behavior in absence of water? Why the plaster of Paris should be kept or stored in moisture proof container? ठीक है, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन मेथड भी याद करनी है, वो भी आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद 7th क्वेश्चन है आपका, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स से रिलेटेड थे। इसके बाद आते हैं, हम डिस्कस करते हैं 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन। 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है तो आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 डिफरेंस लिखने पड़ेंगे, 3 एसिड से और 3 बेस से। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो उस केस में आपको 4 डिफरेंस लिखने पड़ेंगे, 4 एसिड के और 4 बेस के। तो आप स्टार्टिंग से ही कम से कम 4 पॉइंट याद कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यूजेस। आपको एग्जामिनर हो सकता है चारों क्वेश्चन एक साथ ना पूछे, हो सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेकिंग सोडा पूछ ले, हो सकता है बेकिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर पूछ ले, लेकिन हैं ये चारों ही इम्पॉर्टेंट। तो जब आप इन चारों के यूजेस करेंगे तो चारों के यूजेस के साथ साथ केमिकल फार्मूला भी याद करना ना भूले। इन सब के जो भी केमिकल फार्मूला है वो, और कम से कम 2 यूजेस आप याद कर ले। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एक
यूज़ भी पूछ सकते हैं या फिर 2 यूजेस पूछ सकते हैं। तो आप पहले से 2 यूजेस तैयार करके रखिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। फिर थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विथ एग्जाम्पल। जो भी डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, याद से आप उसका एक साथ एक एग्जाम्पल भी लिख के आइएगा, चाहे एग्ज़ाम में वो पूछे या ना पूछे, क्योंकि एग्जाम्पल डेफिनेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आई होप आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड COCl2। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज pH स्केल, राइट इट्स इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन। वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। ये क्वेश्चन मैंने 2 मार्क्स में भी लिखा था, ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में भी आ सकता है, तो दोनों के लिए आप इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर रेन वाटर डज। सो ये आपके चैप्टर 2 के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। होप आप समझ गए होंगे। आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।